Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS and the class of Super 5 for CSAT 2023. Today we will discuss previous year questions based on alphanumeric series. जो सुपर 5 सीरीज है उसमें हमने पैटर्न फॉलो किया है कि पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ओके जैसे कि सीसेट के अंदर आते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में से आप जितने मर्जी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बट मेन थिंग इज कि जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जरूरी है। तो पहले हम आपको जो टाइप्स आते हैं एग्जाम के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं एंड इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द सेम टॉपिक वी डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, दैट मीन्स कि काफी ज्यादा ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो जिन्होंने भी सुपर 5 सीरीज को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, ओके वो आप ज्वाइन कर सकते हो और इसके अंदर हम आपको प्रॉपर गाइड करें कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अपनी तैयारी करनी है देन इन दैट केस यू कैन ज्वाइन इट। और यहाँ से आपको खुद को भी ये भी पता चल जाएगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, किन किन पार्ट्स के अंदर मैं वीक हूँ, किन किन एरियाज के अंदर मैंने अभी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके यस, तो अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अंदर से। अब देखो यहाँ पे जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज है मिसिंग नंबर की फॉर्म में आया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कि जो नंबर्स हैं यहाँ पे जो है मिसिंग अल्फाबेट्स है, तो इसके अंदर अल्फाबेट और नंबर दोनों है, दैट मीन्स कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से कुछ आता है तो वहां पे लॉजिक आपके उसी तरह के ही लग जाते हैं जो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताए थे। अगर अल्फाबेट है तो अल्फाबेट पे कौन से लॉजिक लगेंगे, हाँ जी नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है या प्रीवियस फाइंड आउट करना है, जो भी अल्फाबेट है तो अल्फाबेट की फॉरवर्ड नंबरिंग बैकवर्ड नंबरिंग सभी ने लर्न करनी है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है या फिर हमें क्या मिल सकता है, ऑपोजिट लेटर मिल सकता है। ओके, तो जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जैसे यहीं पे है हो क्या रहा है, कह रहा फॉलोइंग इज ए मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, द एंट्रीज फॉलो सर्टेन ट्रेंड रो वाइज। कह रहा है अब यहाँ पे उसने स्पेशली मेंशन किया रो वाइज ट्रेंड चल रहा है। एक का मतलब एक तरह से हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ से लॉजिक आप पिक कर लो, भाई इस रो के अंदर जो लॉजिक लगा हुआ है, इस रो के अंदर जो लॉजिक लगा है सेम लॉजिक इस रो के अंदर लगा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है ना, क्या लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब अगर मान लो हम देखते हैं यहाँ पे नंबरिंग वाइज, तो उस केस के अंदर आप देखो क्या हो रहा है। यस, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, पहले हम नंबर पे जाते हैं, पहले नंबर चेक करते हैं 7 देन 10 एंड देन 3। 7 10 3 रिलेशन देखो माइंड में क्या है, 7 10 और 3 क्या रिलेशन बन रहा है। जब हम 10 से 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 3 मिलता है हमें। ठीक है, दैट मीन्स कि जो रो है रो के अंदर ये वाला जो नंबर है सेकंड, ठीक है सेकंड कॉलम के नंबर से अगर हम फर्स्ट कॉलम के नंबर को माइनस करते हैं तो हमें नंबर मिल रहा है किसका, थर्ड का। ओके, दिस इज 3। अब यहाँ पे फिर दूसरा देखो क्या हो रहा है, A B एंड C मीन्स पहले क्या है एक अल्फाबेट आपको पास है, उसके बाद में प्रीवियस अल्फाबेट है और उस फर्स्ट से ही क्या जा रहा है आपके पास में नेक्स्ट अल्फाबेट जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अल्फाबेट जा रहा है मीन्स यहाँ पे क्या है हमारे पास B है। अगर हम B से प्रीवियस जाते हैं ठीक है तो हमें A मिल गया। ठीक है, इसी तरह से B से अगर मैं नेक्स्ट जाती हूं तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे C मिल गया। मीन सेकेंड जो कॉलम है उसके लिए -1 हो रहा है और फर्स्ट थर्ड के लिए +1 हो रहा है। आई होप सभी को लॉजिक क्लियर हो गया। अब हम देखते क्या सेम लॉजिक बाकी पे भी लगा हुआ है, क्या सेम बाकी पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हो क्या रहा है, CBA, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, ठीक है बट यहाँ पे फिर A आ रहा है। A कैसे आया, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर्स को वो ले रहा है, सीरीज क्या जा रही है मेरी A B और C की। ठीक है, तो कैसे लिया उसने, फर्स्ट के अंदर क्या किया, यस यहाँ पे उसने फर्स्ट के अंदर क्या किया है B C और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में B A C मीन्स की जो सीरीज है वो क्या कर रही थी हमारे पास में यहाँ पे -1। ठीक है ना, -1 देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया -1 + 1 -1 + 1 लेट अस से दिस इज द सीरीज। जैसे अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई हमारे जो है उसके अंदर सिर्फ 3 लेटर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ उसने पहले मैं माइनस किया तो अब यहाँ पे C है, C से अगर मैंने माइनस किया तो मेरे पास में क्या आएगा B, क्या आ रहा है यहाँ पे B। अब C के अंदर
अगर मैं प्लस करूंगी तो अब आगे तो कुछ है नहीं, प्लस करेंगे तो कहां जाएंगे, इधर, मीन्स क्या आ गया आपके पास में ए। डन। तो यहाँ पे यही सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, आ गया आपके पास में ए। अब देखो अगर हम ले बेटा ए को, तो ए से क्या जाएगा आपके पास में, पहले तो नंबर देख लेते हैं। नंबर यहाँ पे 10, यहाँ पे 13, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, 3 आ गया। अब देखो ए को उठाओ, ए -1, बीच वाले में क्या हो रहा था, -1। अब ए ये है, इससे माइनस जाएगा तो कहां जाएगा, लास्ट। जैसे A to Z होता है, तो ए के अंदर से अगर मैं माइनस करूं तो कहां पे जाएगा, वो Z के अंदर जाएगा, Z को पिक करेगा। बट यहाँ पे क्या है, ABC सिर्फ 3 अल्फाबेट्स है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो कहां पे जाएगा, हमारी सीरीज के अंदर, C के अंदर। तो यहाँ पे क्या चला गया, C। ठीक है। अब यहाँ पे अगर दूसरा देखें तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में +1, अब A के अंदर अगर मैं +1 करूंगी, दैट मीन्स कि नेक्स्ट जाएगा क्या आएगा आपके पास, B। सो आंसर विल बी 3B। Okay, so 3B will be the correct answer. तो अल्फान्यूमेरिक में भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कुछ भी आ सकता है। सो आई होप, वैसे तो इजी था, ये इजी था, हाँ जी। बट यहाँ पे उसने कहा है कि रो वाइज आपको लॉजिक देखना है, तो रो वाइज ही आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे आप इस तरह से करोगे कि हाँ इसको मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास 10 आ रहा है, नहीं। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब आपके पास में सीरीज अगेन 2021 के अंदर आई हुई थी। जो ये वाली जो टाइप है बेटा, ये हर बार एग्जाम में आती है, ये वाली जो टाइप है ये हर बार एग्जाम के अंदर आती है, तो इस पर प्रैक्टिस सभी ने कर लेनी है। क्या है, इन द सीरीज -B-A-B-B-A-B मीन्स ये एक सीरीज है आपके पास में, यहां से लेके यहां तक। क्या कह रहा है, fill in the 6 blanks using one of the following given 4 choices such that the series follows a specific order। एक स्पेसिफिक ऑर्डर को सीरीज फॉलो करे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास में जब भी इस तरह से कुछ आता है तो उस केस में हमने क्या करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी मेथड बताया था कि जो सेम पैटर्न है वो रिपीटेडली यूज हो रहा होता है। ठीक है, हमने पैटर्न को पकड़ना है कि क्या पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। तो कैसे देखोगे, हमें कहां से आइडिया मिलेगा। अब जैसे यहीं पे क्या है, -B -A -B A -B AB AB। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो पेयर जो बनेगा या तो 6 into 3 बनेगा या 3 into 6 बनेगा। ओके, तो अब अगर हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का अगर हम पेयर बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3, उससे देखो क्या आइडिया मिला हमें कि ये जो दो पूरा करने के बाद में कि जो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स हैं वो सेम है और उसके बाद में नेक्स्ट लेटर है। और लेटर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, सिर्फ 3 लेटर्स ही यूज हो रहे हैं, ए बी और सी यूज हो रहा है। ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है आपके पास में A-A-B। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से बन रहा है पैटर्न। यहाँ पे हमारे पास में जो पैटर्न है 3 3 का देखें, तो अगर मैं यहाँ पे रखते बेटा A B देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे A B मिल रहा है। ठीक है, सेम वे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी तो बन रहा है A B, बट यहाँ पे हमारे पास में A B तो नहीं बन रहा, यहाँ पे नहीं बन रहा। ओके, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, एक बार मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे A B लास्ट में आ रहा था, यहाँ पे A B लास्ट में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में A B लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे हमें ए बी बनाना है, ए बी होना चाहिए। तो उस केस में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ए पुट कर दिया। सेम वे यहाँ पे भी हमने ए को पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ए को पुट कर दिया। क्लियर। अब हम दूसरा देखते हैं कि और क्या यहाँ पे हो सकता है। अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है आपके पास में, हाँ जी,
अगर हम यहाँ पे देखें क्या आ रहा है आपके पास में ए ए बी, बट यहाँ पे हम अगर लगाते हैं बेटा ए बी बी, अगर हम यहाँ पे लिखें बी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूं मैं और यहाँ पे ए को सेलेक्ट कर लूं, पैटर्न बन रहा है? नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो हमारे पास में क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है बेटा ए बी बी, यस ए बी बी, क्योंकि हर एक के अंदर देखो यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी। तो यहाँ पे क्या बन सकता है आपके पास में, यस ये जाएगा आपके पास में ए बी बी, ठीक है। उसके बाद में ये देखो ए बी बी, यहाँ पे ए बी बी बन गया। हाँ जी, पैटर्न मिल गया सभी को। देखो क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है यहाँ पे ए बी बी, फिर ए ए बी, ए बी बी, ए ए बी, ए बी बी, ए ए बी, दिस इज द पैटर्न। सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में। हाँ जी, देखो क्या क्या फिल किया हमने यहाँ पे, पहले फिल किया बेटा ए, फिर बी, ए बी, ए बी, ओके। ये देखो किसमें एक्सक्यूज मी, ए बी ए बी ए बी, यस डी विल बी द करेक्ट आंसर। कई बार एक और बात बताती हूँ, हमारे माइंड में आता है जैसे अब यही था, यही वाला क्वेश्चन था, इन वाले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी है आप लोगों ने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे था हमारे माइंड में आया भाई ए ए बी रख लेते हैं, अगर मैं ए ए बी बनाती हूँ, ए ए बी बनाती हूँ, तो उस केस के अंदर हमने देखा भाई यहाँ पे तो ए ए बी बन रहा है, बट यहाँ पे तो ए बी है, यहाँ पे तो ए बी है। तो यहां से हमें स्टार्टिंग का मिल गया कि भाई स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे ए बी है, ठीक है, और बाद में क्या है हमारे पास में एक बार जो लास्ट वाली 2 डिजिट्स हैं, है ना, उसके लिए क्या कह रहे हैं, एक बार स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, एक बार लास्ट में रिपीट हो रहा है, ओके। हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट है, थोड़ा सा खुद से करेंगे और अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको। नेक्स्ट देखो, चलो ये देखो, ये 2022 के अंदर आया हुआ था, 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ये आ रहा है आपके पास ए, देन ए बी सी, बन क्या रहा है, देखो पहले ए, फर्स्ट टाइम पहले एक जो हमारी अल्फाबेट सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसके अंदर से पहले एक लेटर यहाँ पे पिक किया, उसके बाद में ए बी मीन्स 2 लेटर्स पिक किए, ठीक है, फिर ए बी सी, फिर 3 लेटर्स पिक किए, फिर ए बी सी डी ई, डी तक गया, दैट मीन्स की 4 लेटर्स पिक किए, फिर 5 लेटर्स पिक किए, फिर क्या करेगा आगे 6 लेटर्स पिक करेगा, 7 लेटर्स पिक करेगा, 8 लेटर्स पिक करेगा, फिर 9 पिक करेगा, इस तरह से आगे तक बढ़ेगा। तो सीरीज हमारी इस तरह से जा रही है। अभी हमें कह क्या रहा है, दिस इज व्हाट कि विच लेटर विल अपीयर एट 100th प्लेस, 100th प्लेस पे क्या आएगा। अब 100th प्लेस के लिए हमें क्या चाहिए कि जो सम ऑफ द लेटर्स है, अगर हम देखें कि ये यहाँ पे जो जा रहा है भाई टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कितने होंगे, मान लो मैं कहती हूँ कि 4th लेटर पे क्या आएगा, सॉरी 4th जो प्लेस है उस पे क्या लेटर आएगा, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा 4th के लिए कि भाई जो फर्स्ट पे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, 3 तो ये यहाँ तक आ गए, 4th पे क्या आएगा, उससे नेक्स्ट जो आया, उससे नेक्स्ट जो आया, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग वाला ए, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 100 तक कितने लेटर्स जा रहे हैं, ओके। तो अब अगर हम सम ऑफ नंबर्स देखते हैं तो हमें पता है कि अगर सम ऑफ 13 नंबर्स करते हैं हम, सम ऑफ 13 कितना बनेगा, हाँ जी सम ऑफ 13, सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक तरह से एपी बन गया आपके पास में, है ना। तो सम कितना बनेगा आपके पास में n/2 इंटू 1 + 13, 13 है तो यहाँ पे 13 ले लेंगे, 13 तक ही जाएगा बेटा, ये हो गया आपके पास में 13 इंटू 14/2, तेरे 7 91, 91 मीन्स 91 तक हमारी पूरी सीरीज पूरी हो जाएगी, ये कह रहा है। 91 के बाद में अगली सीरीज शुरू होगी 14 वाली, मान लो यहाँ पे हो गया 9, 10, 11, 12 एंड 13, ओके। उसके बाद 14 जब आएगा तो 14 से दोबारा एबीसी शुरू होएगा, दिस इज 14 सीरीज, है ना। 14 पे क्या आएगा, फिर ये हो गया, ये जो है हमारी जब 13 सीरीज पूरी होगी तो ये 90th लेटर होगा, 90th लेटर हो गया, दैट मीन्स 92 पे क्या आएगा ए, देन 93 पे बी, देन सी, देन डी, इस तरह से चलेगा। तो 100 पे क्या बनेगा, जो इसके बाद में 9th नंबर पे आएगा, और 9th नंबर पे क्या आएगा आई, 9th नंबर पे क्या आएगा आपके पास में आई, देखो एक बार डी ई एफ जी एच आई
JKL MN 14th वाली जो सीरीज चलेगी बेटा ये चलेगी। अब 91 पे आ गया, 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 क्या आएगा? I will be the correct answer. I will be the correct answer. ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी तरह की सीरीज है आपके पास में। क्या आ रहा है आपके पास? 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। दिस इज द सीरीज। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स चेक करेंगे। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स चेक करोगे कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अल्फाबेट्स है। 20 अल्फाबेट्स है, दैट मीन्स कि पेयर कितने का बनेगा? 5 4 या फिर 4 5 का। ओके अब 5 5 का अगर हम पेयर बना के चलते हैं तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे। हाँ जी ये हो गया। तो यहां से मुझे देखो क्या मिल रहा है। हाँ जी बी, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा आइडिया होगा क्या बन रहा है। ए बी ए बी ए बी ए बी मीन स्टार्टिंग की जो दो है वो सेम आगे पीछे चलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अगर सेम यहाँ पे लेके चलो तो यहाँ पे बी सी है तो क्या बनेगा? बी सी बी सी। ओके यहाँ पे सी डी है तो सी डी सी डी, डी ई डी ई। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ से कुछ पैटर्न आपको मिला कि जो स्टार्टिंग में डिजिट जो यहाँ पे लेटर है, जैसे यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग में बी था, लास्ट में भी बी चला गया। स्टार्टिंग में सी था, लास्ट में भी सी चला गया। स्टार्टिंग में डी था, लास्ट में भी डी चला गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ए है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? ए आएगा। क्लियर? बनेगा क्या पैटर्न? देखो क्या आया बना आपके पास में, ए सी सी ई। हाँ जी ए सी सी ई, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन? हाँ जी एक और है, देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। सीसेट 2020 के अंदर आया हुआ था। क्या है आपके पास में? एक सीरीज गिवन है। अब ये जो इसमें नंबर की सारी सीरीज है, आपके पास एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है उस सीरीज के अंदर आपको अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं, सिंबल्स भी दिख रहे हैं, नंबर्स भी दिख रहे हैं। ओके और उससे आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी ओड नंबर्स आर फॉलोड बाय ओड नंबर्स इन द अबव सीक्वेंस। मीन्स कि एक ओड नंबर है, ठीक है, उसके बाद में क्या चाहिए मुझे? ओड नंबर ही चाहिए। सिंपल यही कह रहा है। अब देखो कितने बनेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ओड देखूं तो ये है 5, 5 के बाद में क्या मिल रहा है मुझे? 1, दैट मीन्स कि ओड है, स्क्वायर को हम कंसीडर कर लेंगे। अब इस ओड के बाद में इवन है, इसको कंसीडर नहीं करना है। इस 7 के बाद में ओड है, इसको कंसीडर कर लेंगे। 3 के बाद 9 है, इसको कंसीडर करोगे। 9 के बाद 8 है, 8 इज इवन, इवन दैट मीन्स इसको कंसीडर नहीं करना है आपने। ओके हाँ जी उसके बाद देखो 5 के बाद क्या है? 7, इसको कंसीडर कर लोगे। 7 के बाद 2 इवन, इवन वाले को कंसीडर नहीं करना। ओड ओड को चेक करो, सिंपल देखो ओड, दिस इज द ओड नंबर। उसके बाद ओड है, बिल्कुल कंसीडर करेंगे। इसके बाद भी ओड है, कंसीडर करेंगे। इसके बाद क्या है? इवन, उसको कंसीडर नहीं करना है। ओके हाँ जी उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 के बाद 8 है, 5 के बाद 2 है, 2 के बाद 4, 3 के बाद 4। हाँ जी और कोई भी नहीं है ना। तो कितने बन गए आपके पास में? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 ओड नंबर्स विच आर फॉलोड बाय ओड नंबर्स। कितने हैं? 6। ओके क्लियर सभी को? तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जितनी भी टाइप्स, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, सारी वाली टाइप्स आप लोगों ने क्लियर करनी है। सारी टाइप्स आप लोगों ने क्लियर करनी है, इन पे प्रैक्टिस करनी है। ये देखने में इजी लगते हैं क्वेश्चंस, बट इसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आते हैं, तो प्रैक्टिस मस्ट है। ओके और साथ में अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या डिफरेंट के टाइप के क्वेश्चंस के लिए वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस दिस लिंक इज आल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाएंगे, वहां से आप माइक्रोवर्सेस के थ्रू इसको ले सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू कि हाँ आपको क्या चाहिए। वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हो। ओके अगर आपको माइक्रोवर्सेस की रिक्वायरमेंट है, माइक्रोवर्सेस ले सकते हो। यस 3 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वेब नोट्स अवेलेबल है, 489 प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है। एंड बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मस्ट है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, वीडियो लेक्चर्स को आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट टाइप्स है वो मेरी कवर हो जाएंगे, तो आप वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हो। ओके सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। सो क्लास इज ओवर। बने रहिए अभिमन्यु IAS के साथ। बेस्ट ऑफ लक।